Hello everyone, welcome to Shy Educators. As we have already completed internet, search engines, browsing, etc. etc. Okay, today we are going to talk about malware. Let's not waste further more time. Let's get straight to the topic. Malware. What is malware? It's a software. What kind of software? It's a malicious software which infects your computer, right? Corrupts your files, etc. etc. So in malware, most of the questions are asked on the types of virus. So let's have a look at what virus is actually. Okay. What is the definition of virus? Virus means vital, wait a second. Virus means vital information resource under siege. That's the full form of virus. Vital information resource under siege. Okay. What actually virus is? It's a computer program. Okay, how do we create a software? We write a program, we write a set of instructions that make a program, and that program makes a software, and when we run it, it becomes a software, be it anything. Same is the case with the virus. It's a software, it's a written program that copies itself and it infects your computer without the permission or without the authorization, your authorization. Okay, you're the owner of your computer, and it gets your computer infected without even your permission और even your knowledge. आपको पता ही नहीं होता है. अब टाइप्स क्या है इसमें? टाइम बॉम्ब सबसे पहला टाइप. टाइम बॉम्ब से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये टाइप ऑफ वायरस वो है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्ट्राइक करेगा, जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही डेटा को करप्ट करेगा, एक स्पेसिफिक डेटा को. एक तो एक स्पेसिफिक डेटा को ये टारगेट करता है और स्पेसिफिक टाइम पे. दैट इज़ योर टाइम बॉम्ब. इसी तरह आपका लॉजिकल बॉम्ब है. लॉजिक के उसके पीछे एक लॉजिक छुपा होगा कि व्हेन यू विल क्लिक द माउस, राइट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, या कोई की दबाओगे, विंडोज़ की, कंट्रोल की, या कोई डिजिट की, या कोई अल्फा न्यूमेरिक कोई भी की कीबोर्ड पे प्रेस करोगे, तभी वो एक्टिवेट होगा. ठीक है, आपने सिस्टम ऑन किया, यू विल प्रेस एनी की जिसमें वो प्रोग्राम में लिखा होगा, एक लॉजिकल बॉम्ब में लिखा होगा कि फलानी की प्रेस होगी एंड देन आई विल एक्टिवेट. ठीक है, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा. इसको कहते हैं लॉजिकल बॉम्ब. उसके बाद आपका वर्म आता है. वर्म का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी. राइट वंस रीड मैनी. ओके, ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है खुद को. इट मल्टीप्लाइज इट सेल्फ. ओके, उसके बाद आपका आता है बूट सेक्टर वायरस. क्या आता है? बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस मतलब बूटिंग अटैक. बूटिंग अटैक जो ही आप टर्न ऑन करते हो अपने कंप्यूटर को, तो ये जो आपका बूट सेक्टर वायरस होता है ये तभी एक्टिवेट हो जाता है जो ही आप ऑन करोगे सिस्टम को. ठीक है ना, ये आपका सिस्टम ऑन होने ही नहीं देगा. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जिसको बायस कहते हैं, या बूटस्ट्रैप फाइल्स होती है, उनको ये अटैक करेगा. बूटस्ट्रैप फाइल्स रोम में स्टोर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं मेमोरी में. ठीक है ना, तो वहाँ पे बूटस्ट्रैप वायरस आपका अटैक करेगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसके बाद आपका आता है मैक्रोस वायरस. व्हाट इज मैक्रोस वायरस? मैक्रोस वायरस मीन्स एमएस ऑफिस अटैक. सिंपली जब भी ये टर्म आए तो आप सोचो कि ये आपका एमएस ऑफिस में जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके एमएस ऑफिस में आपका पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, वर्ड आता है, एमएस एक्सेस आता है, आउटलुक आता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है आपकी, उनको ये अटैक करता है स्पेसिफिकली. दैट इज़ योर मैक्रोस वायरस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसके बाद आपका आता है स्क्रिप्ट वायरस, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, सी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इट रन्स ऑटोमेटिकली कमांड्स ऑन योर कंप्यूटर, अननेसेसरी कमांड्स. ओके, उसके बाद आपका आता है ट्रोजन हॉर्स, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ट्रोजन हॉर्स का मतलब ही क्या होता है? आपको लगता है ये अपना है, ठीक है ना, ये तो फॉर एग्जांपल कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्लिक मी, डाउनलोड मी, ऐसे करके आएगा आपका आपके सिस्टम में सामने, या आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन होगी, आपको लगेगा ये यूज़फुल है, ये प्रिटेंड करेगा कि मैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर हूँ, बट व्हेन यू विल ओपन इट देन इट विल डू इट्स वर्क. हो गया आपका फिर काम. ठीक है, इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स. ठीक है ना, तो वर्म क्या करता है? खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है. राइट वंस रीड मैनी. ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये प्रिटेंड करता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह. चलो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एंटीवायरस क्या होता है, फिर उसके बाद वायरसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंटीवायरस कितने हैं आपके? जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिख रहा होगा, अवीरा है,
ठीक है ना, एम कैफे है, ठीक है ना, AVG एंटीवायरस है, ठीक है ना, ये आपके जो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है ना, ये कुछ एंटीवायरस है तो बहुत सारे, ठीक है ना, जो ये जाने माने हैं अपने मार्केट में, उन्हीं को मैं दिखा रहा हूँ। क्विक हील है, कैस्पर स्काई है, एवेस्ट है, पैंडा है, नॉट ऑन है, नॉट ऑन से क्वेश्चन इससे पहले भी आए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नॉट ऑन कौन सी कंपनी आपका एंटीवायरस ये ऊन करती है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो फेमस कौन से इसमें, कैस्पर स्काई है, एम कैप है, अवेरा है, और नॉट ऑन भी आप बोल सकते हो कि हाँ फेमस है। तो इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो मालवेयर क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर मैंने बोला था, ठीक है ना। मालवेयर जो खुद को कॉपी करेगा और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा, फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे वायरस, ठीक है। और वो वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस, दैट कैन डिलीट एंटीवायरस। अब देखो ऐसे भी वायरस होते हैं आपके एंटीवायरस होने के बावजूद भी वो आपके एंटीवायरस को ही उड़ा देते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं रेट्रो वायरस। क्या, रेट्रो वायरस। ये यहाँ पे आपका एंटीवायरस लगा है, जो ही ये रेट्रो वायरस घुसा, ये पहले इसी को अटैक करेगा, एंटीवायरस को ही हटा देगा, बस खेल खत्म। तो इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। अ टाइप ऑफ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस इज कॉल्ड एज रेट्रो वायरस। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। वायरस दैट स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका MS ऑफिस हुआ, ठीक है ना, उसको मैक्रो वायरस कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाना इसका काम है, वो वहीं पे इन्फेक्ट करेगा, बाकी सिस्टम के साथ नहीं छेड़खानी करेगा, एंड दैट इज योर मैक्रो वायरस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आता है आपका, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, कौन सा पहला बूट सेक्टर वायरस है, उसका नाम है ब्रेन। क्या है, ब्रेन आपका पहला बूट सेक्टर वायरस था, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था, क्रीपर, पहला कंप्यूटर वायरस जिसका नाम था क्रीपर, कभी कभी पूछा जाता है। अब देखो, पैटर्न दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ वायरस इज नोन एज, ठीक है ना, एक पैटर्न होता है अपने वायरस का, ठीक है ना, जब वो अटैक करता है उसका एक पैटर्न होता है। अब उस पैटर्न, ठीक है ना, जो वो पैटर्न है, दैट पैटर्न विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से टाइप का वायरस है, ठीक है ना, उसको कहेंगे हम वायरस सिग्नेचर, ठीक है। जैसे चोर चोरी करता है वो कुछ तो पीछे छोड़ता है, ठीक है ना, जैसे आपने फर्जी मूवी देखी होगी, उसमें वो फर्जी नोट बनाता है और नोट में अपना एक छोटा सा कुछ मार्क जो दिखता भी नहीं है, अपना एक सिग्नेचर डाल के जाता है कि दिस इज़ माई वर्क, बड़ा चढ़ा के, ये मेरा आर्ट है। इसी तरह वायरस भी अपने ऊपर एक पैटर्न छोड़ के जाता है, पीछे अपने एक पैटर्न छोड़ के जाता है जिसको कहते हैं वायरस सिग्नेचर, ठीक है। अब आपने टर्म्स जान चुकी है, ब्रेन जो था वो पहला बूट सेक्टर वायरस था, पहला कंप्यूटर वायरस कीपर था। उसी तरह हमने देखा कि वायरस सिग्नेचर क्या होता है, मैक्रो वायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्म हमने देखा, ये वो मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है खुद को, ठीक है ना, एंड सेंड्स इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स इन योर नेटवर्क। अगर आपके नेटवर्क में और भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये वहाँ पे भी जाएगा, ठीक है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा। ये क्या है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है ना। तो ये आपका वर्म हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमने ट्रोजन हॉर्स देखा था, सॉफ्टवेयर जो प्रिटेंड करता है कि मैं यूज़फुल हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो असल में मालवेयर होता है, वो ट्रोजन हॉर्स होता है, बेस बदल के आता है, ठीक है। उसके बाद अब जो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, दे ट्राई टू गेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड्स। उस टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है ना। साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रिटेंड वो अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, या कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, उसको फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फिशिंग कहते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या पूछा जाता है, अब देखो IP एड्रेस, देखो फिशिंग और स्पूफिंग में डिफरेंस क्या है। फिशिंग तो आपका आ गया समझ, IP एड्रेस है, DNS है, ईमेल है, इनकी मैस्किंग करना। क्या करना, मैस्किंग करना। मैस्किंग मतलब इनको छुपाना या चेंज करना, मॉडिफाई करना, ठीक है ना। इस रिलेटेड क्राइम को हम स्पूफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। जैसे आपको कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है इंटरनेट पे, आप अपना IP एड्रेस डायनामिक रखोगे, वो चेंज होता रहेगा हर सेकंड बाद, ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई है। आपका DNS,
ठीक है ना, आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ और ही दिखेगा, तो उसको स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर स्कैमर्स, बड़े बड़े ऑनलाइन गैमलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिशिंग और स्पूफिंग में आपको समझ आया होगा डिफरेंस। ओके, स्मिशिंग क्या होती है? जो एसएमएस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू हो जाए, ठीक है। देखो, फिशिंग स्पूफिंग आपको समझ आया। फिशिंग नॉर्मल टर्म थी जब सब साइबर क्रिमिनल जो इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मिशिंग क्या है? कभी कभी आपको मैसेज आया होगा, योर अकाउंट डैश डैश डैश, एंड पे आपके अकाउंट नंबर के 2 डिजिट इज़ क्रेडिटेड बाय 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, ऐसे करके आपको मैसेज आएगा। फिर आपको उसके बाद कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ये गलती से हो गए थे ट्रांसफ़र, ये वापस कर लीजिए, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? स्मिशिंग कहेंगे, थ्रू एसएमएस। अगर आपको ज़्यादा ईमेल्स आती है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स आती है, अब अगर आपको बहुत सारी बल्क ईमेल्स आती है, अनवांटेड जंक मेल्स भी इनको कह सकते हैं, मास मेल्स आती है, तो वो कहाँ चली जाती है? उनको कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। ओके, जो आपको ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड है। ओके, अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, उसको हम हैकर कहेंगे, हम पता है। इट इज़ अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिज़ाइनर। अब देखो, ठीक है ना, जब सॉफ्टवेयर बनाता है डिज़ाइनर, अगर उसने गलती से कोई ऐसा लूप होल छोड़ा है जहाँ से वायरस या कोई भी ऐसा इलीगल काम हो सकता है कि वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, उस जगह को, उस लूप होल को हम कहते हैं ट्रैप डोर। क्या कहते हैं? ट्रैप डोर। ओके, अब देखो, ड्यूरिंग पर्टिकुलर डेट और टाइम, ये हमने देखा कि टाइम बॉम्ब कहते हैं। अब क्रैकर किसे कहते हैं? जो कॉपी करता है सोर्स कोड किसी सॉफ्टवेयर का। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है? ओके, अब देखो, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक सोर्स कोड होता है जिस पे वो बना होता है। देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बनाता है? आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका एक प्रोग्राम बनाता है, राइट। वो प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाता है, राइट। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोग्राम, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोर्स कोड, जिस पे वो बना है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पता होती है, अगर वो लीक होगी तो उनके सॉफ्टवेयर बनाने का क्या फ़ायदा, कोई और भी बना लेगा। अब क्रैकर क्या काम करता है? ये सोर्स कोड को कॉपी कर लेता है, दैट इज़ इट। आई बात समझ? अब सोर्स कोड देखो, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है पेड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपका सोर्स कोड ऑनलाइन अवेलेबल होता है, यू कैन एडिट दैट, ठीक है ना, आप उसको एडिट कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो जैसे भी आपको ज़रूरत होगा, उसमें से कुछ निकालना हो या अपनी एप्लीकेशन कोई डेवलप करनी हो। लेकिन पेड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब क्रैकर और पायरेसी में क्या डिफरेंस है? पायरेसी हम भी करते हैं, कैसे? आपने देखा होगा, हमारे पास पैसे नहीं होते, हम MS ऑफिस जो है पायरेटेड यूज़ करते हैं, वो बार बार हमें दिखाता है प्लीज़ एक्टिवेट, ठीक है ना, हम उसको इलीगली एक्टिवेट करके, ऐसा पायरेसी करके, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चला लेते हैं काम, ठीक है ना, क्योंकि जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जेन्युइन MS ऑफिस जो होता है वो महंगा होता है, तो वो इलीगल है। अगर कंपनी को पता चलेगा, हमारा सिस्टम उसी वक्त बंद होगा। वो उनको इसीलिए पता नहीं चलता है क्योंकि वो पायरेटेड होता है, ठीक है। इसको कहते हैं पायरेसी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, या कोई भी सॉफ्टवेयर, ज़रूरी नहीं MS ऑफिस हो, काफ़ी सारे आता है, एडोबे फोटोशॉप यूज़ पायरेटेड लोग करते हैं, काफ़ी सारे जो यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्पूफिंग किसे कहते हैं? ऊपर भी हमने देखा था, ठीक है ना। आप IP एड्रेस, IP मास्किंग करते हो, ईमेल आपकी वहाँ दिखती नहीं है अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो, फ़ोन कॉल्स आपकी ऐसे ट्रेसेबल नहीं होती, या इंटरनेशनल नंबर्स से आप कॉल करते हो, ठीक है ना, फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी स्पूफिंग होती है, ठीक है ना। वेबसाइट स्पूफिंग होती है, ठीक है ना। फेक नंबर्स यूज़ करना, फेक ईमेल्स यूज़ करना, ठीक है ना। IP एड्रेस को डायनामिकली चेंज करना, ठीक है ना। अब देखो, ये ज़रूरत पड़ती है स्कैमर्स को ही ज़्यादातर, जो फ्रॉडस्टर होते हैं। अब स्निफिंग किसको कहते हैं? जैसे डॉग स्निफ करता है, आई बात समझ? अब कैप्चरिंग जो है ऑल पैकेट्स, जो तो देखो, नेटवर्क में जो पैकेट्स होते हैं वो वन नोड टू अदर नोड ट्रांसफ़र होते हैं, वी नो दैट, हमने OSI मॉडल पढ़ा है। अब देखो क्या होता है, ये जो पैकेट एक नोड से दूसरे नोड ट्रांसफ़र होते हैं, इनको ये कैप्चर करता है, स्निफ करके, ढूंढ के कैप्चर करता है, ठीक है। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी।
इसी तरह आपका फ़ोन कॉल जो होता है वो ये टैप करेगा, सुनेगा, ठीक है ना। आपने कभी कभी देखा होगा, आपने किसी को कॉल किया, वो जंप हो गई, किसी और को लग गई, आपने किसी और को किया था, ठीक है। अब तो नहीं होती, रेयर केसेस, लेकिन पहले पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो होता था, कभी कभी जंप कॉल होता था, ठीक है ना। वो इसी वजह से होता था, कोई कॉल टैप कर रहा था हमारी, ठीक है ना, सुनना चाहता था कि चलो यहाँ से मत मिले कुछ। आई बात समझ? या कभी कभी टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। टैप करना फ़ोन कॉल्स को या फ़ोन वायर्स को टैप करना, सुन लेना। अब स्निफिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी हम वीपीएन लगा देते हैं, ठीक है। वीपीएन क्या होता है? आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसकी वजह से आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है, आपको ट्रैक नहीं किया जाता, आपके जो पैकेट्स है वन नोड टू अदर नोड जो डिलीवर हो रहे हैं वो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब देखो, स्पूलिंग एक अलग टर्म है, इसको कंफ्यूज नहीं करना अगर कभी आता है तो। स्पूलिंग एक ऑल टुगेदर ये ना वायरस के साथ रिलेटेड है, ना ये किसी मलिशियस सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है, ना ये कोई ऐसी फ्रॉडस्टर ट्रिक है। ये एक पेरिफेरल डिवाइस जो आपके होते हैं, प्रिंटर होते हैं। जब प्रिंटर में हम कमांड देते हैं वो क्यू में आपके शीट्स प्रिंट करता है, पहले 1 2 3 आपकी एक पाइल जमा हो जाती है शीट्स की, लेकिन ये क्यू में होता है 1 बाय 1। आई बात समझ? आप साइमल्टेनियस प्रिंटिंग देते हो, ठीक है ना, इसको स्पूलिंग कहते हैं। इसको अब कंफ्यूज नहीं करना अगर कहीं ये टर्म आती है तो। अब चलो जी, रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर क्या होता है? ये भी एक मालवेयर है, ठीक है ना। ये क्या होता है? इसको रैंसमवेयर नाम कैसे पड़ा? ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और आपकी जो एक्सेस होती है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे अपने सिस्टम में, आप किसी फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। क्या मांगेगा आपको? ये बोलेगा कि प्लीज़ पे टू अनलॉक इट। आपका मैंने सिस्टम हैक कर दिया है, आप मुझे पैसे पे करो, मैं आपका सिस्टम अनलॉक करके दूंगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैं उसको पे करूंगा, वो ट्रैक हो जाएगा। हमने डीप वेब, डार्क वेब में ये चीज़ें पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि जो क्रिप्टो करेंसी है, ज़्यादातर इन में क्रिप्टो करेंसी ही डील होती है। वो आपको बोलेगा आप क्रिप्टो करेंसी खरीदो अपने वाइट मनी से, फिर वो क्रिप्टो करेंसी मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है, वो ट्रैक नहीं होती, ठीक है। ऐसे रैंसमवेयर काम करता है ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में ही। इसी तरह जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो डिमांड करते हैं, क्या करते हैं? अनलॉक डेटा करने के लिए ये क्रिप्टो करेंसी आपको डिमांड करेंगे, ठीक है। अब जो पहला रैंसमवेयर था उसका नाम था एड्स ट्रोजन। क्या था? एड्स ट्रोजन, ठीक है ना। 1989 में बना था, जॉस ली पॉप ने बनाया था ये। देखो, ये हार्वर्ड ट्रेंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था। अब देखो क्या अतरंगी कहानी है, असल में ये था ही नहीं कंप्यूटर के रिलेटेड, ये बेचारा एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। अब इस पर वो इल्ज़ाम लगा था, इस पर अपनी एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है, ठीक है ना। एक बायोलॉजिस्ट कैसे बना सकता है रैंसमवेयर, ठीक है ना। फिर इसने नाम भी ऐसा रखा है एड्स ट्रोजन, जो कि बायोलॉजी डिजीज़ के रिलेटेड है, ठीक है ना। जॉस ली पॉप, ठीक है ना, यह हार्वर्ड ट्रेंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था जिसने पहला रैंसमवेयर बनाया 1989 में। अब हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही याद रखना है, थियरी वेरी में नहीं पढ़ना है। अब देखो फॉर एग्जांपल और भी है, जैसे क्रिप्टो लॉकर है, क्रिप्टो वॉल है, टेस्ला क्रिप्ट, लोकी, लोकी आपने देखा होगा मार्वल में, ठीक है ना, वानाक्राई, ये कुछ रैंसमवेयर है। अब पहला वायरस, हमने बोला था कि वायरस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला वायरस, पहला वायरस मैंने बोला था, पहला वायरस का नाम क्या था? क्रीपर। किसने बनाया था? बॉब थॉमस, 1971 में। बाकी वायरसेस जैसे फर्स्ट नून माइक्रो कंप्यूटर वायरस। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर वगैरह, ये भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। माइक्रो कंप्यूटर उनको कहते हैं जो आपके लैपटॉप होते हैं, पीसी होते हैं, ठीक है ना, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर जो इनके लिए बना था, लैपटॉप पीसी के लिए, उसका नाम क्या था? एल्क क्लोनर। क्या? एल्क क्लोनर। उसके बाद बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस का नाम था ब्रेन। क्या नाम था? ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस उसका नाम था ब्रेन। ये बना था पाकिस्तान में। कहाँ बना था? पाकिस्तान में 1986 में बना था। अब बासित और अमजद फारूक एलवी ने बनाया था ये बनाया था इन्होंने असल में। IBM जो है कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उनका जो पीसी है IBM पीसी, उसको अटैक करने के लिए इन्होंने ये बनाया था बूट सेक्टर वायरस। उसका नाम था ब्रेन, ठीक है ना। बासित एंड अमजद फारूक अलवी, 1986। आई बात समझ? उसके बाद आपने जाना माना नाम सुना होगा आई लव यू वायरस। इट्स कॉल्स ऑल्सो कॉल्ड लव बग।
इसको लव बग ही कहते हैं। ये ईमेल के थ्रू ही स्प्रेड होता है। ये क्वेश्चन आया है इससे पहले, कहाँ से आई लव यू वायरस कहाँ से स्प्रेड हुआ था? ईमेल से हुआ था, ठीक है ना। ये हनी ट्रैप लाइक होता है, जैसे डू यू वांट टू डेट मी, आपको ईमेल आएगा, पिक्चर्स आएंगी, ठीक है ना, क्लिक ऑन दिस लिंक टू डायरेक्टली मीट मी समवेयर, ऐसे ऐसे हनी ट्रैप करके फंसा देता था। तभी उसको लव बग कहते थे। ये ईमेल के थ्रू ही ज़्यादातर होता था। 2000 में आया था ये, ईयर 2000 में आया था ये, ठीक है ना। इसका फाउंडर कौन था? ओनेल गोजमैन। ओके, ये आई लव यू वायरस के बारे में था। हनी ट्रैप लाइक था, ईमेल के थ्रू स्प्रेड होता था, इसको लव बग भी कहते हैं। अब देखो स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग, स्किमिंग टर्म जो है जब एटीएम ट्रेंडिंग पे थे तब आया था ये टर्म, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया, इससे पहले रीसेंट एक एग्जाम में पूछा गया था। जब मैं PYQs कराऊंगा आई शो यू, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड को रीड कौन करता है? स्किमिंग डिवाइस करता है, जो आपके एटीएम में, ये देखो एटीएम में ये लगा होता है ना, इसको स्किमिंग डिवाइस कहते हैं। ये आपके मैग्नेटिक स्ट्राइप को रीड करता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो लगा होता है आपके कार्ड पे, उसको रीड कर देता है। उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन आप कर सकते हो। आपको स्लाइड इन करना है, ये कार्ड रीडर ऑटोमेटिकली का। अब एटीएम है, पेट्रोल पंप है, अदर पॉइंट ऑफ सेल जो डिवाइसेस है, ठीक है ना, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब जो स्कीमर्स क्या होते हैं, ये करते हैं काम, ये ऊपर से ये देखो जी, आपको रेड सर्कल में लगा हो, दिख रहा होगा, ये लगाते हैं फेक वाला यहाँ पे। आपको लगता है ये तो है, आपने चेक नहीं किया होगा कभी, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये वहीं पे होता है जहाँ पे भीड़ होगी, या ऐसा कोई बिजी मार्केट होगा, CCTV नहीं होगा, ऐसा ऐसा चीज़ें। तो देखो क्या होता है कि ये लगा देगा ये डिवाइस यहाँ पे, ठीक है ना। आपने कार्ड डाला और निकले, आपको दिखाएगा कि भाई साहब ये जो मशीनें नहीं चल रही है। उसके बाद स्किमर आएगा, अपनी डिटेल्स डालेगा, बात ख़त्म। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? जब एटीएम में जाना, थोड़ा सा इसको पुल करना हल्का सा, अगर निकल जाए तो मतलब ये क्या है? फ्रॉड है। अब देखो जी, अब आप सारे एटीएम्स पे निकालने बैठ जाओगे तो पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। बस हल्का सा। कोड रेड, ये कंप्यूटर वर्म था, 15 जुलाई 2001 में आया था। ये अटैक किया था इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे, जो कंप्यूटर काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे, वहाँ पे अटैक किया था। IIS वेब सर्वर्स तब था वो, जहाँ पे एक टेक्स्ट स्ट्रिंग पॉपअप होती थी, हैक्ड बाय चाइनीज़, क्या आता था ऐसे करके, हैक्ड बाय चाइनीज़ आता था, ठीक है ना। तो IIS की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, अब ये वेब सर्विस जो था ये ओपन सोर्स था, ठीक है ना। तो चाइनीज़ ने इन पे अटैक किया और वहाँ पे आपका पॉपअप हो गया हैक्ड बाय चाइनीज। अब साइबर सिक्योरिटी टूल्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू फॉर द प्रिवेंशन? क्या कर सकते हैं? एक तो आपका फायरवॉल होता है, एक आपका एंटी मालवेयर हम लगा सकते हैं, एंटी वायरस लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन टूल्स लगा सकते हैं, VPN आप जो यूज़ करते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उससे आपका IP एड्रेस ट्रैक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। और फायरवॉल मैंने बोला था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कुछ साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं जिससे हम बच सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि भाई वायरस ऐसा है जो एंटीवायरस को ही हटा देता है, ठीक है ना, रेट्रो वायरस अगर आ गया तो तब क्या करेंगे। लेकिन हमें तो दरवाजे में लॉक लगाना है ना, फिर जो चोर होगा वो लॉक तोड़ देगा, वो बाद की बात है। जब हम ओपन ही रखेंगे तो चोर को आसानी होगी, एटलीस्ट कोई तो प्रोटेक्शन हमें रखनी है, ठीक है ना। इसी तरह फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? ऑनलाइन क्राइम्स डन वेयर ईमेल एंड वेबसाइट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये ज़्यादातर ईमेल और लिंक ही यूज़ करता है, ठीक है ना। जैसे हम मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है ना, फिशिंग करते हैं, वैसे ये ईमेल और लिंक्स के थ्रू लोगों को फंसाते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे डियर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, दिस ईमेल इज़ फ्रॉम दिस, देखो आपको लगेगा कि भाई ये तो MITS से है, ठीक है ना, मेरे इंस्टीट्यूट से फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलेगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है ना, वार्म रिगार्ड्स ट्रस्टेड सेंडर होगा यहाँ पे, आपको लगेगा भाई ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे फंस गए, ठीक है। अब स्मिशिंग क्या है? आपकी SMS फिशिंग आएगी। कैसे आएगी? ये देखो जी, यहाँ पे आपको आएगा स्मिशिंग अटैक एग्जाम्पल, देखो जी, कॉलिन वी हैव डिटेक्ट एन इशू, वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्लिक द लिंक बिलो। ये आपको सीधे SMS आएगा, ऐसे इस नंबर से आपका SMS आएगा। आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो सही बोल रहे हैं, चलो क्लिक करता हूँ। यहाँ कोई बैंक अकाउंट के रिलेटेड आपको आएगा कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए पैसे, बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक करो, ऐसे ऐसे करके। इट्स ऑल्सो नोन एज SMS फिशिंग। क्यों? क्योंकि ये SMS और MMS के थ्रू ही टेक्स्ट मैसेज ही आती है, दैट्स वाई इसको स्मिशिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा बैंक अकाउंट आपका वाइप कर सकता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
विशिंग क्या होता है? जो वॉइस फिशिंग होती है, जो ऑन कॉल ही होगी, सर मैं फलाना सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा करना है, आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेगी, ठीक है ना। ये VoIP टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टू प्लेस फ़ोन कॉल, दैट्स इट। ये VoIP क्या है, VoLTE क्या है, हम इस बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखो, ऐसे आपको कॉल आएगा, आई जस्ट नीड अ फ्यू डिटेल्स टू इंश्योर यू डोंट एक्सपीरियंस डिस्ट्रप्शन इन बेनिफिट्स, ठीक है ना। इनको पता होता है आपने रिसेंटली क्या सर्विस ली है, उसी रिलेटेड ये बात करिए, आपको लगेगा जेन्युइन सर्विस सेंटर है या कुछ भी है, ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद आपका फार्मिंग आता है। देखो, इट इज़ अ स्कैम जहाँ पे फ्रॉडस्टर इंस्टॉल करता है मलिशियस कोड पर्सनल कंप्यूटर पे या सर्वर पे करेगा, ठीक है ना। जो ही इसने वो कोड इंस्टॉल किया, अब इसने क्या किया, प्रोड्यूसिंग फेक वेबसाइट एंड देन रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू इट। आपने कभी कभी क्या किया, क्लिक किया होगा जहां आप वेबसाइट पे जाना चाहते हो, वहां पे आपको रीडायरेक्ट दिखा रहा है, किसी और वेबसाइट पे लेके जा रहा है जहां पे आपको गैम्बलिंग की वेबसाइट्स खुलती है, अनइवन अडल्ट वेबसाइट्स खुलती है। वो क्या है, वो यही है, ये प्रोड्यूस होती है फेक वेबसाइट और फिर यूजर्स को रीडायरेक्ट करती है वहाँ पे, इसको फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। रीडायरेक्टिंग वेब ट्रैफिक फ्रॉम लेजिटिमेट साइट्स टू फेक साइट्स। आप किसी लेजिटिमेट साइट पे जाना चाहते हैं, आपको रीडायरेक्ट किया जाता है किसी फेक साइट पे, ओके, इसको फार्मिंग कहते हैं। लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, ठीक है ना। आपका इतना ही था। वी आर डन एंड डस्टेड विद द मालवेयर एंड ऑल। विल डू सम MCQs एंड PYQs related to these topics: internet, malicious softwares, right, virus, antivirus, etc., etc. Okay, till then, take care, bye bye, and keep working hard.